आपको देखो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और अपना जो ध्यान देने का समय है सांसों पे उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हमें समता में रखने का काम करती है। ये हमारी सांसें और हमारी सांसों के ही माध्यम से हम अपने शरीर के पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं, ये सबको पता है। मैं एक वर्तमान समय में एक बिल्कुल ज्वलंत विषय हो रहा है मेरे लिए, सबके लिए होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं आज उसी पे बात करूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे हो या फिर लोगों की घरों में हो या फिर परंपराओं में है, बदलाव तो आ रहा है, परंतु वो बदलाव केवल रूप बदल रहा है, परंपराएं वही रह रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि बहुत से लोगों को अभी ये गुरूर हो गया है कि मैं बौद्ध हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ या मानती हूँ। परंतु मेरा उनसे यही सवाल है कि अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो क्या उनके विचारों को भी जानते हैं? अगर उनके विचारों को भी जानते हैं तो आप अपने जीवन में कितना उन विचारों को सम्मिलित करते हैं, या उन विचारों को अपने के सहारे अपना जीवन किस प्रकार यापन कर रहे हैं? केवल बुद्ध की फ़ोटो रख लेने से या बुद्ध की मूर्ति रख लेने से फिर उसी पे आप धूप दीप दिया बत्ती फलाहार ये सब चढ़ा रहे हैं, तो आप कहाँ से बुद्ध हो गए हैं? बुद्ध ने तो कभी हमेशा इस बात को खंडित किया है पूजा पाठ से। आप अपने आप को जान नहीं पा रहे हो और बुद्ध को जानने का आप दावा कर रहे हो। इस बात से मुझे कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बुद्ध क्या कहना चाह रहे थे वो तो आप सुन ही नहीं रहे हो। और बस केवल हम ये परंपरा को छोड़ के दूसरी परंपरा दूसरे बंधनों को हम बांध रहे हैं। आप ये भी एक आपके अंदर लोगों के अंदर एक अहम जाग गया है कि मैं अब बौद्ध से अपनी शादी करूंगा, बौद्ध धर्म। अरे बौद्ध धर्म का मतलब क्या है? आपने कभी जाना है? बौद्ध ने कब शादी ब्याह करने के सिस्टम बनाए थे, जो आज उन सिस्टमों को आप फॉलो कर रहे हो? तो मतलब क्या है? आप इस धर्म से कूद कर उस धर्म में चले जाओ, यानी रहोगे तो आप मेंढक ही। ना मेंढक को ये इधर समझती, ना मेंढक को उधर समझे, केवल कूदना फादना कर रहा है। तो मेरा ऐसे बौद्धिस्टों से या ऐसे जो बुद्ध को मानने वाले हैं उनसे मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि कृपया करके पहले बुद्ध को जाने, बुद्ध को समझे, बुद्ध क्या कहना चाह रहे थे वो आप महसूस करें, वो अपने जीवन में उतारें। ना कि आप जो परंपराओं का नाम परिवर्तन करें कि हम पहले फलाने धर्म पे थे, अब हम ये वाले बौद्ध धर्म में हैं, अब हम पहले इस जो पूजनीय लोग हैं उनको मानते थे, अब हम बौद्ध को मान रहे हैं। बौद्ध को मानो, बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ हो वहीं खड़े रह के भी बौद्ध को मान सकते हो। यही बात तो हमारे जो एस.एन. गोयनका जी हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने भी, या उनके गुरु जी हैं उबा खेन जी, उन्होंने भी यही समझाया है कि आप जहाँ हो यथावस्थ वहीं खड़े रहो। आपको जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने विचार बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने विचारों का जो जीवन में है उसको लाने की ज़रूरत है। बुद्ध के विचारों को अपनाने को गुरुओं ने जोर दिया है, ना कि धर्म। पहले तो आप धर्म समझिए, उसके बाद बुद्ध को मानिए, उसके बाद उनके विचारों को गहनता से अपने जीवन में लागू करिए। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं क्या। सामने से खुद आपको लोग ऐसे पॉइंटेड करेंगे कि ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्ध को मानने वाला है, ये बुद्ध धर्म में है। आप स्थान मत बदलिए। मैं फिर बोल रही हूँ, जहाँ हो, जिस धर्म में हो, कहीं भी हो, विचारों को बदलिए। गंदगी कहाँ रहती है? हमारे मस्तिष्क में रहती है, क्योंकि
जैसा हम विचार करेंगे वैसा ही हमारा समाज दिखता है। तो क्या आप लोग वर्तमान में समाज देख रहे हैं किस तरीके से लोभ, मोह, माया, तृष्णा, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष किस तरीके से व्याप्त हो रहा है? क्यों व्याप्त हो रहा है? क्योंकि सब कुछ हमारे विचार निर्धारित कर रहे हैं। हमारे विचार ही ऐसे हैं जो हमारे विचार ही ये इस तरीके से कुरूपता का रूप लेके समाज में कैसे पनप रहा है। आज तो विकराल रूप बन के हो गया है। बिल्कुल हमारे विचार ही हैं, क्योंकि जैसा हम विचार रखेंगे उसी प्रकार से हमारी वाणी होगी, उसी प्रकार से हमारे कर्म होंगे, उसी प्रकार से हमारे जीवन शैली बनती जाएगी और धीरे धीरे करके वैसा ही हमारा घर और ये समाज, देश सब बनता जाएगा। आज आप लोग देख रहे हैं कि अपने देश की क्या हालत है, अपने देश की क्या स्थिति है। सब कुछ किस पे निर्भर कर रहा है? देश पे रहने वाले लोगों पे निर्भर कर रहा है। यही बुद्ध दूसरे देशों में है, उन देशों की देखिए क्या हालत है। और इस देश में भी बुद्ध हैं, होते हुए भी उनको नकारा जा रहा है, उनके विचारों को नकारा जा रहा है, उनके विचारों को विकृत किया जा रहा है, उनके विचारों को तोड़ मरोड़ करके अपने विचार बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा करने का रूप आपको आज अपने देश में दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? तो क्या आपको ऐसा देश चाहिए, ऐसा विचारों वाला देश चाहिए, ऐसा गंदगी वाला देश चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो मेरी आप लोगों से अपील है कि कृपया करके अपने विचारों को शुद्ध करिए। कुछ भी शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना घर, ना द्वार, ना चीज़ें, कुछ भी नहीं। अपने विचारों को शुद्ध कर लेंगे, आपका और आपके आसपास का तो जीवन सुधरेगा। मैं फिर कह रही हूँ, उस धीरे धीरे चलते चलते वो पूरा देश सुधार देगा। यानी विचारों में कितनी ताकत होती है। ये विचार ही थे ना जो सदियों से लोगों के ऊपर थोपे गए, और आज वो विचार इतना विकराल रूप धारण करके किस प्रकार से देश, समाज सबको बर्बाद कर रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने आप को संभाल लीजिए, अपने विचारों को संभाल लीजिए। मन को धोने की ज़रूरत है, ना कि तन को धोने की। तन धो धो के तो गंगा जी को बर्बाद कर दिया, समंदर को भी बर्बाद कर दिया, फिर भी आप वहीं के वहीं खड़े रहे। आप गौर तो कीजिए कि क्या कमी है जो आप लोग बदल नहीं पा रहे हो। बदलेंगे तभी जब हमारे विचार बदलेंगे। तो आओ हम लोग कुछ प्रण करें, एक ऐसी संगोष्ठी रखें कि जिसमें कि, और हमें ज़रा कमेंट करके भी बताइएगा कि आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं। क्योंकि शायद हम लोग लंबे एक डगर पे चलें कि जो डगर सीधा बुद्ध के मार्ग पे जाती हो, बुद्ध के विचारों से मैच करती हो, या बुद्ध के विचार उस डगर पे चारों तरफ फूलों की तरीके महक रहे हैं। हम लोग उस राह पे चलने की कोशिश करेंगे। तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हैं तो ज़रूर कमेंट करिए कि आपको बुद्ध अच्छे लगते हैं या बुद्ध के विचार अच्छे लगते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का, और उन लोगों का भी मंगल हो, बुद्धि साफ हो जो भ्रष्ट हैं, दुराचारी हैं और देश, समाज और खुद को सबसे ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे शुद्ध विचारों की बहुत अति आवश्यकता है। तो सबका ही मंगल हो। नमो बुद्धाय।